हेलो एवरीवन। कल जहाँ पे मैं ब्लॉग को ख़त्म की थी वहीं से जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो स्टार्ट करती थी। तो शाम का ये पूजा मैं जस्ट ही की हूँ, जो शाम दिखाया जाता है आरती शाम का वो की हूँ। और इसके बाद ये जूस लेके आए थे, रोज़ लेके आते हैं शाम को, ख़रीद के ही लेके आते हैं। घर में जूसर नहीं है तो फिर ख़रीद के ही लाते हैं, तो वो पी ली। इसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो शॉपिंग हॉल लेके आई थी उसके पास सारा ये जो था बेडशीट वगैरह इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि पूरे घर में सारा कुछ फैल जाता है और फिर मैं देख देख के उसको परेशान होते रहती हूँ। कभी कभी पूरा फैला हुआ रहता है ना, तो एकदम बेचैनी सी होती है कि कैसे इसको ठीक करूँगी। तो सबके साथ ऐसा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसी सबको मैं लेके वो रख रही थी कि सबको हटा देती हूँ, क्योंकि अब तो शेयर भी कर दी है। सुबह का ब्लॉग है और मैं काढ़ा बना रही हूँ। सुबह में काढ़ा से ही शुरुआत होती है। इसके बाद इनके लिए मैं ब्रेड को सेक रही थी कि ब्रेड सेक के दे दूँगी, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इस वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और रोज़ की तरह पूजा करके उठी हूँ और वहीं पे हूँ जहाँ पे पूजा करती हूँ, वहीं पे बैठ के। आजकल हर रोज़ यही हो रहा है, मैं वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ से जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ दिखाती हूँ मैं भगवान जी को। देखिए मंदिर प्रसाद अभी है ही, सारा दीपक भी चल रहा है, कलश भी है। और इस वाले मंदिर में, जो मंदिर है इसमें माता रानी है, दिखाती हूँ आपको। माता रानी इसमें है और यहाँ पे सब मैं चढ़ाई हुई हूँ, जो मतलब कपड़ा वगैरह चढ़ाया जाता है माता को, तो सब चढ़ा हुआ है। और लाठी ये सब देखो, सब चढ़ाया जाता है। फिर जब उतारूंगी नौमी को, जब पूजा समाप्त हो जाएगा तो फिर उसको पहनूंगी लाठी को। ऐसे ही मैं हर बार करती हूँ। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? बताना। सिंदूर देखो मेरा पूरा निकल गया है। अब इतने दिन से जो नहीं लगा रही हूँ ना, लगाना नहीं रहता है पूजा के दौरान, जब तक माँ को का पट नहीं खुल जाता है और आप पूज नहीं लेते हो मूर्ति को। जहाँ पे मतलब कहीं भी जाके माता को जो खोइछा भरा जाता है, तो खोइछा नहीं भर लेते हो तब तक आप सिंदूर नहीं लगा सकते हो। तो इस वजह से अभी तक तो मैं नहीं भरी हूँ और मैं भर भी नहीं पाऊँगी। अभी अष्टमी तक तो नहीं भर पाऊँगी। जब पूजा मतलब यहाँ मैं पूजा ख़त्म कर लूँगी उसके बाद नौमी को ही मैं माता का खोइच भर पाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे आसपास में मतलब मंदिर है, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आते रहता है ना पूजने में। तो मैं मम्मी लोग के साथ ही जाती हूँ, या गांव में गांव चली जाती हूँ नौमी को और वहाँ से पूज के आती हूँ। क्योंकि वहाँ पे सारे लोग रहते हैं तो फिर बता देते हैं। मुझे मतलब वो होते रहता है कि पता नहीं कैसे पूजूँगी कैसे करना है, तो थोड़ा सा अभी नहीं उतना पता है। धीरे धीरे बहुत बार करूँगी, बहुत बार पूजूँगी तो पता चल जाएगा। मतलब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा खुद भी। तो अभी उतना नहीं आता है। और यहाँ पे मतलब किसके साथ जाऊँगी ये भी समझ में नहीं आते रहता है। मतलब कोई लेडीज़ रहती है साथ में, उसके बाद जाओ तो अच्छा लगता है। और इन किसके साथ जाऊँगी, इनके साथ जाऊँगी तो फिर ये मतलब पूजने में गांव में ही अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में चली जाती हूँ तो वहाँ पे आराम से कर लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और गांव में जो कुल देवता सब होते हैं, वो कुल देवता को भी पूज लेती हूँ, जिसको बड़हम बाबा ये सब बोलते हैं, बड़हम बाबा महारानी जी, तो वो सब भी पूज लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं गाँव ही चली जाती हूँ। तो इस बार भी जाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी, ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो हर रोज़ का शेयर करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। और पूजा समाप्त करने के बाद मैं लेकर आई हूँ प्रसाद अपने हस्बैंड को देने के लिए। घर में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट नहीं जल रहा था शायद, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा कैमरा जो है वो सही से नहीं वो कर रहा है। इसके बाद फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं की। शाम को मैं खाना बना रही, खाना तो सिर्फ इनके लिए ही बनाना रहता है, तो पूरा दिन खाना बनाई ही नहीं। ब्रेड सेक के दी थी, ब्रेड खाए, फिर दोबारा मैं पपीता दी हूँ। और मतलब खाना खाने का उनको मन ही नहीं हुआ तो मैं खाना नहीं बनाई। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आगे आप लोगों को पता चलेगा जब ब्लॉग को देखेंगे। तो अभी थोड़ी सी ठीक थी तबीयत, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करके और अपलोड कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ और साड़ी जो आज पहनी थी उसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहनी थी ना, तो साड़ी देखने में तो सुंदर लगते रहता है, लेकिन घर में मतलब काम रहता है तो प्रॉब्लम होते रहती है। मुझे तो आदत नहीं है ना पहनने की साड़ी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। तो मैं फिर साड़ी को चेंज करती हूँ और जो रोज़ पहनती हूँ उसको पहन। आज पूरे दिन में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की हो, इसके पीछे रीज़न है। अभी अभी शाम का समय है, सॉरी शाम बोल रही हूँ, रात हो चुका है, 9 बज रहा है। और मतलब कभी कभी समय का पता ही नहीं चलता, अगर ज़्यादा काम हो जाता है ना तो फिर समय का पता ही नहीं चलता। इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है,
इनको बहुत ज़्यादा फीवर, हाई फीवर, मतलब 2-2.5 फीवर हो गया अचानक से। मतलब 2-3 दिन से मतलब इनको ऐसा लग रहा था जैसे गले में हल्का हल्का खराश हो रहा है। तो बोल रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि वो करिए, थोड़ा सा काढ़ा वगैरह पीजिए, और दे भी रही थी बना के। और अचानक आज बहुत मतलब सुबह में लगा जैसे फीवर है। मैं उनका टच की हूँ बॉडी, तो मुझे लगा है कि फ़ीवर, मैं बोली भी उनको कि आपको फ़ीवर है, तो उन्होंने बोला कि नहीं फ़ीवर नहीं है। पता नहीं क्यों उनको लगा कि फ़ीवर नहीं है। और उसके बाद वो गए मार्केट से मेरे लिए फल सब ख़त्म हो गया था, सब लेके आए, मिल्क ये सब। और उसके जस्ट बाद ही मुझे लगा जैसे दवा लेने ही जा रहे हैं, मैं पूछी भी दवा लेने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं बोले और चले गए। और इनका एक सबसे गंदा आदत है ना, जब बीमार होते हैं तो बोलेंगे ही नहीं, चुप रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। और मतलब अजीब तरह का रिएक्शन इनका रहता है जब भी बीमार होते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता रानी से प्रार्थना करते रहती हूँ कि हे माता, मुझे कुछ भी हो जाए, इनको कुछ ना हो। हमेशा मैं यही प्रार्थना करते रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो इनको कुछ होता है तो मेरा लगता है जैसे जान निकल गया, और ऊपर से ये करते भी अजीब तरीके से, मतलब बहुत अजीब करते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, 2-2.5 फीवर हो गया। पानी का पट्टी दे के दवा दी हूँ। फिर मेरा भाई आया था, जो कजन ब्रदर है, वो आया था गांव जाने के लिए, तो उसी से संजोग अच्छा था कि वो आ गया है, नहीं तो मतलब बहुत मुश्किल होता आया है। वो उसी से दवाई मंगवाई हूँ, तो दवा दी हूँ। उसके बाद फीवर उतरा है, लेकिन फिर अभी लग रहा है जैसे फिर से चढ़ रहा है। तो फिर से मैं बोली हूँ दवा खा लेने के लिए, क्योंकि अभी सीजनल बुखार भी बहुत अधिक हो रहा है। जो सीज़न चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। तो इसी वजह से मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं की हूँ, और मतलब खुद का भी ध्यान नहीं, एक बार भी खुद का भी ध्यान नहीं है। पूरे टाइम इनके साथ लगी हुई हूँ, मतलब इनका सेवा करने में, उसी में लगी हुई हूँ। तुरंत कुछ बना के देती हूँ, तुरंत काढ़ा बना के देती हूँ, तुरंत गर्म पानी देती हूँ, तुरंत हाथ पैर सहलाती हूँ, तुरंत कुछ करती हूँ। मतलब एकदम से परेशान हो गई हूँ। माता रानी जल्दी इनको ठीक कर दे। इस मतलब बहुत मेरा मन दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और आज मैं कितना कुछ सोची थी कि शॉपिंग हॉल है, वो भी एक वीडियो बनाऊंगी। कल जो शॉपिंग हॉल में डाली थी, तो उसमें मैं प्रोडक्ट का कोड डालना भूल गई हूँ। तो मैं बहुत सारे, कुछ लोग कमेंट भी किए कि कोड भी डालिए। बेडशीट हॉल शेयर की थी, तो मैं बोली हूँ उन लोगों को कि मैं बाद में डाल दूँगी। थोड़ा सा मतलब ये ठीक हो जाते हैं ना, उसमें टाइम लगेगा, सब देख देख के डालना होगा, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो मतलब एकदम से अजीब सा मन हो गया हुआ है। और मैं इसमें, इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दूँगी, मीशो का डाउनलोड करने का। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे उस लिंक से, और उस लिंक से डाउनलोड करेंगे, तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर करेंगे ना, तो फिर आपको 20% का वो मिलेगा, आपको 20% का छूट मिलेगा, नहीं तो 100 रुपीज़ का तो ज़रूरी मिलेगा। और सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं बहुत सारा मंगवाई हूँ, तो सब बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी अगर चाहिएगा शॉपिंग करना तो कर सकते हैं। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी तबीयत ख़राब के बारे में। तो हाँ, इसी वजह से मैं ना पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं की हूँ। और फिर अभी सोची हूँ, थोड़ा सा इनको देखी हूँ ठीक है, तो सोची हूँ कि मतलब कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक साड़ी मंगवाई हूँ। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद था और मैं मंगवा ली हूँ। ये वाली साड़ी देखी होइएगा, ये साड़ी बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन वाले शॉप पे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है अभी, ये वाली साड़ी। और मेरे हस्बैंड को ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं बहुत ख़राब लग रहा है। मैं बहुत खुश होकर पूछे गई, अजी देखिए ना, मैं ये वाला साड़ी मंगवाई हूँ, कैसा लग रहा है? तो बोलते हैं बहुत ख़राब। एकदम से मूड ही ख़राब हो गया। जब इनको ख़राब लग रहा है तो फिर अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इनको ख़राब लग रहा है तो फिर ऐसा चीज़ पहनने से क्या फ़ायदा, जब इन्हीं को अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहीं होगा तो मैं इसको वापस कर दूँगी। वैसे कपड़ा वगैरह भी ठीक था, वर्क किया हुआ है इस पर, मैं दिखाऊँगी कल। सारी शॉपिंग हॉल मैं लेके आई हूँ, तो उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी। और पूरा मतलब जितना पूरे सप्ताह जो साड़ी पहनी हूँ, वो भी बेड पे फोल्ड करके रखी हूँ, ये सबको हटा दूँगी। 9 दिन तक साड़ी पहनने का सोची थी, तो पहन रही हूँ। आज भी पहनी थी तो फिर चेंज कर ली हूँ। इनको मतलब इनके देख रेख में लग गई ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब साड़ी पहन के चलने में, कुछ करने में परेशानी सी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ। नहीं तो साड़ी पहन के रहना मुझे अच्छा लगता है। और वो वाली साड़ी जो आज मैं पहनी थी, ब्लू वाली, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सुंदर लगते रहता है पहनने के बाद। और उसका फैब्रिक भी बहुत सुंदर है, एकदम हल्की साड़ी है, तो अच्छा लगता है पहन के। चलिए,
ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। खैर आज तो ब्लॉगिंग में कर ही नहीं हूँ कुछ भी, इसी वजह से तबीयत जो इनकी ठीक नहीं है। तो फिर मैं कल से अगर ये ठीक रहेंगे तो कल मैं शॉपिंग हॉल भी आप लोगों से शेयर करूँगी। साड़ी शॉपिंग हॉल, कुर्ती सेट शॉपिंग हॉल, कुर्ती प्लाजो पैंट, बहुत सारा शॉपिंग कर ली हूँ, बहुत सारा। और अभी और भी बहुत सारा आना बाकी है प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे सारा आता है मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करते जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और प्लीज़ खुद का केयर करिए, क्योंकि लोग बीमार बहुत अधिक पड़ रहे हैं। मैं तो खुद बीमारी से निकली हूँ और अब इनका हो गया, तो एकदम से बहुत दिनों से परेशान हूँ। कभी भाई का हुआ तो फिर उसका ठीक हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी, मतलब कोई ना कोई लगातार बीमार है। एकदम तंग आ चुकी हूँ। अब इनका हो गया, ये ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा। माता रानी ठीक कर देंगी, मैं जानती हूँ। आज लक्ष्मी माता का दिन है, मैं लक्ष्मी माता को बहुत मानती हूँ, तो लक्ष्मी माता सब ठीक करेंगे मैं जानती हूँ। लेकिन लगा रहता है जीवन में सुख दुख, सबके जीवन में लगा ही हुआ है। हमेशा खुशी ही मिले, हमेशा सब कुछ अच्छा ही रहे, ऐसा नहीं होता है। लोग चाहता सबको ही है कि हमेशा सब कुछ अच्छा रहे, बट ऐसा होता नहीं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।